मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देवस्थानम बोर्ड से तीर्थ पुरोहितों और पंडा समाज का किसी प्रकार का अहित नहीं होने दिया जाएगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता मनोहर कांत ध्यानी को संबंधित तीर्थ पुरोहितों के पक्ष को जानकर सरकार को पूरी रिपोर्ट देने का आग्रह किया गया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास में देवप्रयाग के विधायक विनोद कंडारी और केदारनाथ की पूर्व विधायक शैला रानी रावत के नेतृत्व में केदारनाथ व बद्रीनाथ के तीर्थ पुरोहितों के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भेंट की। मुलाकात के दौरान देवस्थानम बोर्ड पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सभी पक्षों को सुनेगी और उनकी चिंताओं का समाधान करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि संवादहीनता नहीं होनी चाहिए। राज्य सरकार बातचीत के माध्यम से रास्ता निकालेगी। बातचीत से सभी शंकाएं दूर की जाएंगी और जहां सुधार की जरूरत होगी, राज्य सरकार सुधार करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बद्रीनाथ मास्टर प्लान को मूर्त रूप देने से पूर्व भी सभी संबंधित पक्षों की बात सुनी जाएगी और उनकी शंकाओं का निवारण किया जाएगा। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने भी वार्ता के माध्यम से समाधान निकाले जाने पर सहमति व्यक्त की। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में बिना पद और आदेश के 56 लोगों की नियुक्ति का मामला सामने आया है। ऑडिट में इसका खुलासा होने के बाद मामले में वित्त सचिव अमित नेगी ने उच्च शिक्षा सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए पत्र भी लिखा गया था, लेकिन मामला नेताओं व अफसरों के चहेतों की नियुक्ति से जुड़ा होने की वजह से पत्र लिखने के 1 साल बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। शासनादेश है कि यदि पद स्वीकृत हैं तो उन पर भी नियुक्तियां शासन के आदेश के बिना नहीं होंगी। यह नियम संविदा, दैनिक वेतन, कार्य प्रभारित, नियत वेतन, अंशकालिक एवं तदर्थ नियुक्तियां पर लागू होगा। स्वीकृत पदों से की गई नियुक्तियां शून्य मानी जाएंगी। आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि इस तरह की कोई नियुक्तियां भविष्य में की गई हो तो उनके पारिश्रमिक का भुगतान संबंधित अधिकारी के वेतन और पेंशन से किया जाएगा। इसके अलावा संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शासन के इस आदेश के बावजूद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में पद और शासन के आदेश के बिना कई लोगों की तैनाती कर दी गई। उत्तराखंड में अब सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को जेनेरिक दवाइयों की जगह ब्रांडेड दवाइयां लिखना डॉक्टरों को भारी पड़ेगा। यदि किसी डॉक्टर की ओर से पर्ची पर ब्रांडेड दवाई लिखी जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर तृप्ति बहुगुणा ने आदेश जारी कर दिए हैं। केंद्र और राज्य सरकार की ओर से आम लोगों को सस्ती दरों पर दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों का संचालन किया जा रहा है। इसके लिए प्रदेश में विभिन्न सरकारी अस्पतालों में जन औषधि केंद्र खोले गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने भी जेनेरिक दवाइयां लिखने को लेकर विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए थे। स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर तृप्ति बहुगुणा ने आदेश जारी कर सभी जिला चिकित्साधिकारियों को निर्देश दिए कि अस्पतालों में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को जेनेरिक दवाइयां ही लिखी जाएं। यदि किसी डॉक्टर की ओर से मरीजों को ब्रांडेड कंपनियों की दवाइयां लिखी गईं तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पोखरा प्रखंड के अंतर्गत देवराजखाल क्षेत्र में गुलदार ने आतंक मचाया हुआ है। सोमवार सुबह पानी लेने गई ग्राम घरतोली की महिलाओं पर गुलदार ने हमला बोल दिया। महिलाएं मौके से किसी तरह खुद की जान बचाकर भागी। गुलदार की दहशत के कारण इंटर कॉलेज देवराजखाल में सोमवार से ताले लटके हुए हैं। पोखरा प्रखंड के अंतर्गत देवराजखाल क्षेत्र में पिछले 4-5 दिन से गुलदार का खौफ छाया हुआ है। बीते गुरुवार को दोपहर गुलदार ने देवराजखाल इंटर कॉलेज के समीप बकरियां चुगा रहे ग्राम गडोली निवासी सूरज नेगी पर हमला कर दिया था। हालांकि गुलदार के इस हमले में सूरज बाल बाल बचा। क्षेत्र के लोग इस घटना को भूले भी नहीं थे कि शनिवार रात करीब 9 बजे गुलदार ने इंटर कॉलेज के समीप ही ग्राम घरतोली निवासी रचना देवी पर हमला कर दिया। रचना देवी रसोई में खाना बना रही थी। गुलदार रचना को घसीटता हुआ करीब 200 मीटर दूर तक ले गया। इस दौरान रचना की ननद ने गुलदार पर पत्थर मारे, जिसके बाद गुलदार घायल रचना को छोड़कर जंगल की ओर भाग गया। गुलदार को पकड़ने के लिए रविवार को वन विभाग ने रचना के घर के समीप पिंजरा लगा दिया है। ऋषिकेश में थाना मुनिकीरेती अंतर्गत बद्रीनाथ राजमार्ग स्थित मालाकुटी में गंगा नदी तट पर सेल्फी खींचने के चक्कर में एक पर्यटक झूला पुल से नीचे गंगा नदी में गिर गया। पर्यटक के नदी में गिरने से स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना थाना मुनिकीरेती पुलिस को दी। मौके पर पहुंची थाना मुनिकीरेती पुलिस और एसडीआरएफ के जवानों ने नदी में सर्च अभियान शुरू कर दिया है। नदी का बहाव तेज होने के कारण पर्यटक गंगा में लापता हो गया। पर्यटक का कहीं कुछ पता नहीं चला। पुलिस ने बताया कि सोमवार दोपहर करीब 2 बजे
उन्हें सूचना मिली कि मालोकुटी में कुछ पर्यटक मौजमस्ती की फेर में झूला पुल पर सेल्फी खींच रहे थे। इस दौरान एक पर्यटक का अचानक पैर फिसल गया और वह सीधे गंगा नदी में गिर गया। उत्तराखंड विधानसभा का 5 दिवसीय मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है। पहले दिन अपनी विभिन्न मांगों को लेकर यूकेडी के कार्यकर्ताओं ने विधानसभा कूच किया। इस दौरान विधानसभा का घेराव करने पहुंचे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने रिस्पना पुल के पास लगे बैरिकेडिंग पर रोक लिया, जहां प्रदर्शनकारियों और पुलिस में काफी नोकझोंक हुई। वहीं नियुक्ति की मांग को लेकर सचिवालय कूच कर रहे बेरोजगार प्रशिक्षित एलोपैथिक फार्मासिस्ट संघ से जुड़े आंदोलनरत 200 से अधिक फार्मासिस्टों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया।